आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन चारों चैप्टर्स को बड़े ध्यान से पढ़िए। हेलो बच्चों, क्लास 10th में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिस 95% चांसेस हैं कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे विच इज रिलेटेड टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखिए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 8 सर्कल्स, चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर मी। अगर मुझे बोला जाए कि आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं या फिर 6 क्वेश्चंस बनाने हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कौन कौन से चैप्टर को उठाएंगे? तो मैं कौन कौन सा चैप्टर उठाऊंगा मैं बता देता हूं। मैं पॉलिनोमियल लूंगा। पॉलिनोमियल बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जितने येलो में दिखाई दे रहे हैं ये सारे चैप्टर्स मैं उठा लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा चीजों को, सबसे ज्यादा जो देखा गया है, सबसे ज्यादा जो पाया गया है, सबसे ज्यादा जो सर्वे के दौरान मैंने टीचर्स से मैंने सर्वे किया, मैंने पूछा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के चैप्टर्स उठाइए तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव चूजन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। जिसमें से और ज्यादा फिल्टर किया गया तो फिर क्या पता चला, पॉलिनोमियल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, चैप्टर 5 एपी एंड चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन चारों चैप्टर्स को बड़े ध्यान से पढ़िए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाइए और 3 में 2 या 1 तो 100% इन चारों चैप्टर से आना ही आना है। ठीक है, तो ये आप लोग का सेट हो गया, दिमाग में सेट करके रखिएगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड।